नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैब। और सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो मैं नोट पॉइंट बताऊंगा सबको नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोज्ड। इम्पोज्ड क्या है? यह एक वर्ब है और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए पूछा ही जा रहा है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका स्पेलिंग सब आपको याद रखना है। मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है फोर्स्ड समथिंग टू बी एक्सेप्टेड और पुट इनटू इफेक्ट ऑफिशियली, यानी किसी नियम या चीज़ को ज़बरदस्ती लागू करना, उसे हम कहते हैं इम्पोज्ड। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इन्फोर्स्ड या इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इंटोनिम्स हो जाएगा विथड्रॉन या रिमूव्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका यूज़ हम जैसे इसका एग्जाम्पल हमें पता रहेगा तो हम आसानी से इस वर्ड का सेंटेंस बना सकते हैं और हम नहीं भूल सकते हैं। तो क्या है? द स्कूल इम्पोज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स ऑन स्टूडेंट्स, यानी स्कूल ने सख्त अनुशासन के जो हैं वो नियम लागू किए हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। और इसका यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं? जब सरकार, स्कूल या कोई संस्था जब कोई नियम लागू करती है बहुत स्ट्रिक्टली रूप से, तो यहाँ पर इम्पोज्ड वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर देखिए क्या है? ब्लॉकेट। ब्लॉकेट क्या है? नाकाबंदी। ठीक है, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। यानी एन एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स इनटू और आउट ऑफ प्लेस, यानी लोगों या सामान की आवाजाही रोक देना। जैसे आपने देखा होगा कि जब रिसेंटली इतना बड़ा ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो कितना गैस की किल्लत हो गई, पेट्रोल महंगे हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिली। क्यों हुआ? क्योंकि समुद्री रास्तों को नाकाबंदी कर दिया गया था, यानी ब्लॉकेट कर दी गई थी रास्ते को। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, पहले यहाँ सिनोनिम्स देख लीजिए क्या है? बैरिकेड या ऑब्स्ट्रक्शंस, और इसका उल्टा कर दिए एंटोनिम्स एक्सेस एंड हो जाएगा ओपनिंग। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए एग्जाम्पल है आपका द ब्लॉकेड स्टॉप्ड एसेंशियल सप्लाईज फ्रॉम एंटरिंग द सिटी, यानी नाकाबंदी के कारण शहर में सामान नहीं पहुंच सका। और इसका यूज़ हम कहाँ पर कैसे करेंगे? जब रास्ता, सप्लाई या प्रवेश बंद कर दिए जाएं तो वहाँ पर हम वर्ड ब्लॉकेड वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 13 देखिए क्या है? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या होता है? विपरीत, और यह एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मीनिंग क्या है? कम्प्लीटली डिफरेंट और अपोजिट इन नेचर और ओपिनियन। ठीक है, सिनोनिम्स है आपका अपोजिट, रिवर्स, और इसका उल्टा कर दीजिए सिमिलर, सेम, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कंट्रेरी व्यूज़ वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक, और इसका में अगर यूज़ का यहाँ पर मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे यहाँ पर चर्चा में विपरीत विचार प्रस्तुत किए, और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब दो विचार या बातें एक दूसरे से अलग हों। ठीक है, वहाँ पर हम कॉन्ट्रेरी वर्ड यूज़ करेंगे। 14 है रिटोरिक। रिटोरिक मीन्स क्या होता है? भाषणबाजी। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? लैंग्वेज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और परसुएड पीपल ऑफ्टन एग्जैगरेटेड, यानी ऐसी भाषा जो लोगों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाए, वहाँ पर रिटोरिक वर्ड यूज़ होता है। और इसका सिनोनिम्स क्या है? देखिए ऑरेटरी या इलोकेंस, इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? साइलेंस या प्लेनेस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द स्पीच कंटेंड मोर रिटोरिक दैन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, यानी भाषण में समाधान से ज़्यादा भाषणबाजी थी। आपने देखा होगा नेताओं का। ठीक, और यहाँ पर यूज़ हम कहाँ कैसे करेंगे? जब कोई राजनीतिक भाषण या बहस में कोई प्रभावशाली शब्द यूज़ करना हो तो रिटोरिक वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, 15 देखिए क्या है? एट्रिशन। एट्रिशंस मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे कमज़ोर होना या क्षय होना। इंग्लिश मीनिंग है ग्रेजुअल रिडक्शंस और वीकिंग थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रेशर और लॉस। ठीक है, यानी धीरे धीरे कम होना या कमज़ोर पड़ना। इसका सिनोनिम्स क्या है? इरोजन या वियरिंग अवे, और इसका उल्टा होगा एंटोनिम्स ग्रोथ या स्ट्रेंथनिंग। ठीक, एग्जाम्पल है एम्प्लॉय एट्रिशन इंक्रीज्ड ड्यू टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, यानी खराब परिस्थितियों के कारण कर्मचारियों की संख्या कम हुई। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे एट्रिशन का? जैसे कर्मचारियों की कमी हुई या ताकत घटने या धीरे धीरे कोई नुकसान होने की जब संभावना हो तो वहाँ पर एट्रिशन वर्ड यूज़ करेंगे, और ये नाउन है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 16 है यहाँ पर इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है, याद रखिएगा।
टू कॉज समवन टू सफ़र समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल, कष्ट पहुंचाना या थोपना, यानी किसी को दर्द, नुकसान या कष्ट पहुंचाना हो तो यहाँ पर इन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉज या इम्पोज। एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीव या ईज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हार्श पनिशमेंट कैन इन्फ्लिक्ट इमोशनल ट्रॉमा ऑन चिल्ड्रेन, यानी कठोर सज़ा मानसिक आघात यहाँ पे पहुँचा सकता है। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी को मानसिक या कोई शारीरिक पीड़ा दे तो वहाँ पर हम इन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए 17 रिटेलिएट। रिटेलिएट वर्ड कई बार आपने सुना होगा, जो इस टाइम युद्ध चल रहा था। यह एक वर्ब है, मीनिंग क्या है, टू रिस्पॉन्ड टू हार्म और अटैक विथ अ सिमिलर एक्शन, यानी प्रतिशोध लेना या जवाबी हमला करना। तो इसका यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, यानी बदला लेना, कोई जवाबी हमला करना होता है। तो सिनोनिम्स क्या है, अवेंज या स्ट्राइक बैक। इसका उल्टा कर दीजिए, फॉरगिव, सबमिट। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, द टीम रिटेलिएटेड विथ एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट गेम, है ना, यानी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करके जवाब दिया। और इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे हम, जब कोई व्यक्ति नुकसान के जवाब में वैसा ही कार्य करे, यानी एक व्यक्ति ने उसका नुकसान किया तो वो भी वैसा ही जवाब दे रहा हो, तो रिटेलिएट वर्ड हम यूज़ करेंगे और ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कैटेस्ट्रॉफिक है, या एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। इसका मतलब है यहाँ पर विनाशकारी, कैटेस्ट्रॉफिक, और यानी बहुत ही विनाशकारी या भयानक हो। कॉजिंग सडन एंड ग्रेट डैमेज और सफरिंग, जैसे जब युद्ध होता है तो बमबारी देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा विनाश फैल जाता है। सिनोनिम्स क्या है यहाँ पर, डिवेस्टेटिंग और है डिज़ास्ट्रस। इसका उल्टा कर दीजिए, बेनिफिशियल या फेवरेबल। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है द साइक्लोन हैड कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन कोस्टल विलेजेस, यानी इसका मतलब हुआ कि चक्रवात के बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़े। तो कैटास्ट्रॉफिक वर्ड कहाँ पर यूज़ होगा, जब कोई प्राकृतिक आपदा हो, दुर्घटना हो या कोई भारी बहुत नुकसान हुआ हो तो वहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यूज़ करेंगे, और यह एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एकोमोडेटिंग। कई बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है एकोमोडेटिंग, इसको भूलिएगा नहीं, इसका स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा, ACCOMMODATING। ठीक है, यह एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है, सहयोगी, समायोजन करने वाला, हेल्पफुल एंड विलिंग टू एडजस्ट टू अदर्स नीड्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव या हेल्पफुल, और इसका उल्टा कर दिए एंटोनिम्स, इनफ्लेक्सिबल या अनकोऑपरेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल है द होटल स्टाफ वर वेरी एकोमोडेटिंग टुवर्ड एल्डरली गेस्ट, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि होटल का स्टाफ बहुत सहयोगी था। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई व्यक्ति दूसरों की ज़रूरत समझकर मदद करे। ठीक है, यानी जब किसी व्यक्ति की ज़रूरत हो और उसकी मदद अगर की जाए तो वहाँ पर हम एकोमोडेटिंग वर्ड यूज़ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर आपका प्रेसिपीस। प्रेसिपीस आपका नाउन है, याद रखिएगा। डेंजरस सिचुएशंस दैट में लीड टू फेल्यूर और डिजास्टर्स, यानी संकट की कगार। संकट की कगार की बात यहाँ पर कही गई है, प्रेसिपीस, यानी बहुत खतरनाक स्थिति जहाँ से बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, ब्रिंक या वर्ज। एंटोनिम्स इसका कर दीजिए उल्टा, सेफ्टी या स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल है द कंपनी वॉज ऑन द प्रेसिपीस ऑफ फाइनेंशियल कोलैप्स। ठीक, यानी जब यहाँ पर कंपनी बर्बाद के कगार पर थी, या अब यहाँ पर इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जब कोई व्यक्ति, कंपनी या कोई देश बहुत बड़े संकट के करीब हो तो वहाँ पर हम प्रेसिपीस वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।